नमस्कार दोस्तों, नवीन हेयर। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरल स्टडी 2 अभी तक हम लोगों ने जनरल स्टडी 1 का 2 वीडियो बना दिए हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसका, लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसका। अब हम लोग आ गए हैं जनरल स्टडी 2 इसके सेक्शन 1 पे। हाँ, तो तुमने जनरल जीएस 1 का बाकी 2 सेक्शन छोड़ दिए। मैं छोड़ा नहीं उसको, लेकिन वो जो 2 है, वो एक तो अपना करंट अफेयर का होता है, उसको हम लोग बाद में करेंगे, और एक जो होता है वो डीआई का होता है, तो उसको भी हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग जीएस 2 पे कंसंट्रेट करते हैं। आज हम लोग करेंगे क्या? आज हम लोग ये करेंगे कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस 2 में, आखिर वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो देखेंगे बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से और पीवाईक्यू को बड़ा ही डीप एनालिसिस करके मैं ये चीजें लिखा हूँ यहाँ पर, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें जो 5 क्वेश्चन है ना, जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि 8, 8, 8, 7 एंड 7 इतने मार्क्स के 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर आप देखेंगे तो ये 5 क्वेश्चन जो है मेनली पूछे जाते हैं 8, 8, 8 एंड 7, 7 मार्क्स के। ठीक है, ये क्या होता है, जीएस पेपर 1 में भी पूछा जाता है और ये जीएस पेपर 2 में भी पूछा जाता है। वो हिस्ट्री का था, ये पॉलिटिक है। तो पॉलिटिक में आप देखिएगा तो इस तरह से, तो ये 5 क्वेश्चन जो है ना, आप अगर एनालिसिस कीजिएगा तो ये इसमें से 4 पीवाईक्यू के होते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस 5 में से 4 वही होंगे और एक जो होगा वो करेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। तो इसका अलग से कोई तैयारी नहीं करना है। हम लोग कुछ टॉपिक डिसाइड करेंगे इसके लिए, पॉलिटी के लिए, और उन टॉपिक को जब प्रिपेयर करेंगे जो कि जनरली मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाले टॉपिक होंगे, उसका हम लोग लॉन्ग ही तैयार करेंगे और उसी में से ये शॉर्ट पूरा जो है अपना डिस्कस हो जाएगा। और ये सब कैसे पीवाईक्यू से है, कैसे करंट अफेयर से, वो अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे जीएस पेपर 2 का आप देखिए, हम लोग 70th का बात करना शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है 59th के 1 में, ये तो बहुत पुराना बता रहे हो तुम। हाँ, ये पुराना कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब पीवाईक्यू कर रहे हैं तो कर लेना, 1-2 साल पीछे भी चल जाना। नहीं 70 से 62 है, अब 59 का भी कर लेंगे, 56 का भी कर लेंगे, थोड़ा 1-2 साल पीछे चले जाएंगे, क्या बुरा है इसमें। ये कहीं ना कहीं लॉन्ग आंसर में ये सब चीजें हम लोग करेंगे तो वही आ जाएगा। तो हार्ट एंड सोल तो आप जानते ही है कि बाबा साहब ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्यों ऐसा बोला गया था? ऐसा इसलिए बोला गया था कि बोला था कि इसको ये मतलब राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स है वो यहाँ पे दिया गया है, इसके थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो जो हम लोग डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट इट। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं कि कैसे ये पीवाईक्यू, देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अब इसमें आप देखेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो वही वाला बात है, जैसे अगर अभी करेंटली अगर बात किया जाए आपके जो 18th लोकसभा है, उसमें आप देखेंगे कि 46% जो है वो क्रिमिनल है। हाँ, तो लेकिन ये तो बिहार से पूछा जाता है, तो बिहार का लेजिस्लेटिव का आप देख लीजिएगा, उसमें क्या है। जैसे आप देखेंगे 18th में, तो क्या हम लोग अब इसको कम कर रहे हैं? नहीं, ये बढ़ते जा रहा है। कैसे? ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे कि ये अभी जो है ये 46% है, पहले ये 43% हुआ करता था, उससे पहले आप देखिएगा तो ये 34% हुआ करता था, उससे पहले देखिएगा तो 30% हुआ करता था, उससे पहले देखिएगा तो आप ये 24% हुआ करता था। तो दिस इज हाउ इट इज इंक्रीजिंग। तो हम लोग ये गलत कर रहे हैं वो तो हम ही लोग को सोचना चाहिए कि वेदर वी आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग, लेकिन गलत तो है दोस्तों कि इस तरह से अगर क्रिमिनल सब आएंगे। अब लेजिटिमेसी यहाँ से मिल जाता है ना कि आप क्रिमिनल बनिए, इलेक्शन जीतिए, तो वो उस तरह से आप जितना इलेक्शन हम लोग जितवा रहे हैं उसी ला रहे हैं, तो ठीक है, कर इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अब जैसे अब अभी आप देखेंगे ना, अभी जो बिहार का इलेक्शन हुआ उसी में आप देखेंगे कि जैसे अनंत सिंह मोकामा, उसके बाद सूरजभान सिंह की वाइफ सूरजभान सिंह हिमसेल्फ ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ मतलब वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, रीतलाल यादव बोला जाता है। तो उस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे नाम है इसमें। अब अगर आप बिहार की बात करें तो ये कब पूछा गया है? अब देखिए, ये डायरेक्टली आप कहिए कि यही क्वेश्चन तो कभी नहीं, लेकिन हर बार देखिए पॉलिटिक्स, क्रिमिनल्स, कास्ट एंड देन रीजनल पॉलिटिक्स, कोalition पॉलिटिक्स, इसके बिना कोई पेपर पॉलिटी का तैयार ही नहीं। तो यहाँ पर तुम कुछ नहीं लिखे हो, अरे आप जाकर एक बार आप देखेंगे ना पीवाईक्यू, तो आपको मैं बता ही दिया हूँ कि ये वाला बुक से, इसमें आप मिलाकर जाकर देखेंगे ना इस वाले बुक से, तो यू विल फाइंड दैट कि बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के जो ये पॉलिटिक्स एंड इस रिलेटेड टू दिस। तो इसलिए मैं एक नहीं लिखा हूँ, आप अपना श्रद्धा भक्ति से देख के उसको मैच कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं वो पीवाईक्यू के। एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फेनोमिना। अब ये देखिए, ये सोशल फेनोमिना नहीं है, ऐसा ये पूछ रहे हैं कि वेदर डू यू, दे आर नॉट गिविंग दिस स्टेटमेंट, दे आर आस्किंग डू यू एग्री विद दिस और नॉट। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है तो आप लिखेंगे कि नो आई डोंट फुली एग्री विद दिस। तो ये चीज है, नो मोर अ सोशल फेनोमिना रादर इट इज अ पॉलिटिकल फेनोमिना। मतलब क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये सोशल से ज्यादा पॉलिटिकल फेनोमिना हो गया है। मतलब जितना आप आजकल आप देखिए कि 95% जो है, ऐसा डेटा कहता है कि 95% जो है अपने कास्ट में ही शादी करते हैं। ठीक है, 5% ही बाहर जाता है। अब इलेक्शन का भी देखिएगा तो वो भी हमको लगता है ना कि मतलब 75% से 80% है तो जनरली अपने कास्ट को ही चुनते होंगे वोटिंग करने के लिए, और बहुत कम ही फैक्शन होगा जो कि बाहर वोट का। ऐसा बोला भी जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में कि वी डोंट कास्ट आवर वोट, वी वोट आवर कास्ट, इस तरह से चीज़ें कही जाती हैं। तो उस तरह का हम लोग आएंगे जब डिस्कस करेंगे। तो ये भी देखिए किस तरह से पीवाईक्यू ही है जो पूछा गया है। 68 के सेकंड भी क्वेश्चन देख लीजिए, 69 का 1 ही देख लीजिए। तो उस तरह से आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं, अच्छा क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा सिमिलर? आप देखिए, इफ सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एंड ऑल, तो यू डोंट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन विल बी एग्जैक्ट सिमिलर।
you get the topic. See, topic is there: Bihar politics, caste, coalition, regional politics. These are the topic, and how one thing is playing with others, how they are related with other one with another. तो वो this तो you have to decode dear. Okay, similar तो कैसे मतलब हाँ हिस्ट्री में you can find that कि मौर्यन आर्ट पूछ रहा है तो मौर्यन आर्ट, पटना कलम पूछ रहा है तो पटना कलम. तो हिस्ट्री में you find that similarity. As far as politics concerned, you won't find the exact question, but yes, topic we will guess, and we'll guess in the next video. जो लॉन्ग वाला करेंगे तो उसमें हम लोग कर लेंगे. Okay. Having said that, let's go further. What is collision system? तो ये करंट से रिलेटेड. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके स्टैटिक पार्ट से होंगे पीआई के, और एक जो करंट का हो तो इसमें कोलिजियम पूछ दिया था पिछले एग्जाम में 17वीं में. अब देखिए ये कोलिजियम क्या होता है थोड़ा बता दो. अरे मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे तो बता देंगे. ऐसे आप जानते होंगे कि कोलिजियम जो है किसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस केस से इवॉल्व होकर तब कोलिजियम सिस्टम आया है. अच्छा तो फोर्थ नहीं आया था? नहीं, फोर्थ वाला बोला जाता है एनजैक को बोला जाता है, जो 2014 में जो आया था तो उसको फिर नल एंड वाइड कर दिया गया था. तो आप देखेंगे कि 1981 में, फिर उसके बाद 93 में, ठीक है ना, 1993 में, फिर उसके बाद 1998 में. तो इस तरह से क्या हुआ था कि ये था कि फर्स्ट जजेस केस, फिर ये सेकंड जजेस केस, फिर ये थर्ड जजेस केस. तो इस तरह से यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था 1998 में कि वो कोलिजियम सिस्टम होगा, जहाँ पर कि एक सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर और 5वां जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनते हैं. तो वी विल डिस्कस इन लेंथ एंड ब्रेथ अबाउट दिस टॉपिक. अभी आप देखिएगा व्हाई आई एम टेलिंग. देखिए ये स्टिल इट्स अ करेंट. मतलब देखिए यूनिवर्सल सिविल जो कोड होता है, उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं उसको, ये कोलिजन जैसा टॉपिक है, ये हमेशा करंट में रहता है. करंट में कैसे है? तो अभी आप देखिएगा कि जो सूर्यकांत साहब बने हैं, सूर्यकांत साहब जो सीजीआई बने इंडिया के, तो वो बोल रहे थे कि एनजैक वाला जो है ना उसको फिर से लाइएगा, जो 4 जज केस में उसको नल एंड वाइड कर दिया था. वी विल रिकंसीडर दिस, मतलब हम कंसीडर कर लेंगे. तो इसके कारण ये टॉपिक में हमको अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 27 तारीख को शायद नवंबर में ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन. तो ठीक है, ये कोलिजियम वाला हो गया जो कि आपका करंट से रिलेटेड है, तो ये पूछ दिया गया था. अब देखेंगे लाइट ऑफ, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. आप ये देखेंगे कि ये मतलब कि जो गांधी जी बोले थे, जिसको कि आर्टिकल 40 में लिखा गया है, अगर इस तरह से देखिएगा तो मतलब आर्टिकल 243 में इसको रखा गया है, ठीक है. तो कह रहा है कि ये जो ग्रास रूट लेवल पर हम लोग लेकर गवर्नमेंट सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट लेकर आए हैं, सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप याद आ जाता है, सॉरी अबाउट दैट. ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो ये इंपावरिंग द वुमेन एट ग्रास रूट लेवल इन बिहार. तो बिहार में कैसे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने से, देखिए इंपावरमेंट तो हर जगह हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है कि बिहार में इस तरह से कैसे हुआ है. तो बिहार में कैसे हुआ है तो देखते हैं. इसमें तो आपको बोल देना पड़ेगा यही कि मतलब अब ये इन जनरल देखा गया है कि जहाँ पर भी वुमेन लेजिस्लेटर रहते हैं ना, वो भी अगर लोकल लेवल पर हो तो फिर बात ही क्या करना. तो जहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो वुमेन्स वगैरह रहती है तो वो क्या करती है कि वो सैनिटेशन वाला जो होता है, सैनिटेशन का अच्छा से ख्याल रखती है, वो एजुकेशन का अच्छा से ख्याल रखती है, वो हेल्थ का अच्छा से ख्याल रखती है, वो लॉ एंड ऑर्डर अपने यहाँ पर ठीक रखती है. तो ये सारे जो पैरामीटर्स होता है जो कि वुमेन का ज़्यादा कंसर्न का होता है, तो दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ दिस ऑल दोस थिंग्स. तो उस तरह से और उस तरह से उनको बाहर निकलने का मौका, खुद को मतलब अपने मतलब वाट एवर देयर इशू वो बात करने का मौका मिला, तो खुद से थोड़ा सा मतलब असर्टिवनेस भी बढ़ता है. तो ये चीज़ें हैं. तो हैविंग सेड दैट स्टिल यू विल फाइंड दैट कि वो जो पंचायत पति एंड ऑल का केसेज स्टिल इज देयर. तो वो आप कह सकते हैं ये दीज आर द क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन इंटरव्यू ऑल्सो कि आपको क्या लगता है कि अभी भी वही लोग कुछ कर रहे हैं कि आप महिला लोग को इससे कुछ फायदा हुआ है. तो यहाँ पर आप इस तरह से अपनी बातों को रख सकते हैं. खैर अभी वो ये देखिए, ये भी पूछा गया था पहले 69 के 3 भी क्वेश्चन देखिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया. तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखेंगे सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, एक करंट का छोड़कर. चलिए 69 में आते हैं. यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ये भी देख लीजिए पूछा गया है 63 के 4th में. अच्छा ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है आप लोगों को सबको पता होगा कि 1973 में केशवानंद भारती कैसे आया है. विशेष तो हम लोग उसको अपना करते रहेंगे कि आज ये मतलब दिस इज नथिंग बट व्हाट्स इन्वेंशन ऑफ इंडियन जुडिशियरी की. हाँ कि भाई कि आप जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर मेकिंग द लॉ एंड ऑल. आप जानते ही हैं कि अपने यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट जो होती है तो वो उसको सोवरेन माना जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन है, बट स्टिल सुप्रीमेसी की अगर बात करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, आई मीन जुडिशरी का होता है. तो यहाँ पर वही बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में कहा गया है कि आप कोई भी लॉ बना सकते हैं. क्या आप फंडामेंटल राइट को मैं चेंज कर सकता हूँ, प्रीएम्बल चेंज कर सकता हूँ? हाँ सर, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कीजिए, बट क्या वो चेंज हो जाएगा? ये मतलब दिस इज द टॉपिक ऑफ डिबेट एंड स्क्रूटनी रदर यू से, जो कि कोर्ट करती है. और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब अगेंस्ट जा रहा होगा, उसको अगर मतलब कंट्रावीन कर रहा होगा तो फिर उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि पूछा गया है पहले भी. अब देखिए इज रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस जस्टिफाई, तो इसको करंट में या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का कह सकते हैं. तो ये करंट कैसे, ये तो 2019 में आया था, ठीक है 103. हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये 2019 में आया था, 2019 में पूछा आ रहा है, 2024 में पूछा जा रहा है, तब आप बोल रहे हो कि ये करंट है. हाउ कम?
आप देखिएगा ये जनहित अभियान करके एक था जो कि 2022 में इस पर सुनवाई हुआ था कि वेदर ये जो आप यहाँ पर बोले ना जुडिशियरी रिव्यू, तो ये क्या जस्टिफाई है कि मतलब ये ईडब्ल्यूएस ये रिजर्व, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाई मतलब ऐसा हुआ क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि वो इकोनॉमिक बेसिस पे हम लोग अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए ये नहीं है मतलब कि रिजर्वेशन तो जो दिया गया है तो वो रिजर्वेशन दिया गया है कि आप मतलब सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए दिया गया है, जो हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए दिया गया कि ना कि इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए दिया गया। तो इसीलिए इस पर मतलब ये हुआ कि सर ये होना चाहिए कि नहीं, तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं ये पूरा होना चाहिए, क्योंकि वाई पीपल आर हैविंग डिस्कशन ऑन दिस, क्योंकि आप देखिएगा कि जब मंडल के टाइम में भी इस तरह का बात आया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मना कर दिया था कि नहीं भाई ये मतलब रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास गरीब है, अब वो मतलब इकोनॉमिकल कैपेसिटी के कारण आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे तो उसके लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप देखेंगे तो, लेकिन फिर बाद में इसको 2023 में फिर बोला गया कि उसको फिर रीसुनवाई के लिए भेजा गया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुनवे नहीं किया। ठीक है, हाँ ये चीज़ थोड़ा सा दिख जाता है कि अगर आप देखेंगे कि जब भी मतलब SC ST OBC का ये करना होता है कि मतलब चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन चाहे वट एवर इट इज़, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही बात रहता है, चाहे बिहार का ही था जो 65% वाला था उसको नल इन्वाइट कर दिया गया, तो उसके लिए सीधा आप बोलते हैं क्या कि आप डेटा लेकर आइए तब बताइए कि हाँ कि कहाँ पर मतलब किस तरह से बढ़ना चाहिए, आगे होना चाहिए कि नहीं तो हम इसको नल इन्वाइट कर देंगे। लेकिन व्हेन इट कम टू ये EWS रिजर्वेशन, वहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ डेटा उठा कुछ नहीं मांगा कि हाँ कि अगर लेट से कि मतलब गरीब है तो गरीबी के कारण तो उसका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन में 90% से मतलब पॉपुलेशन इज लाइक अराउंड 15%, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पर कब्जा मोर देन 80%। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कभी इसका हिसाब नहीं मांगा कि हाँ कि भाई कि इफ़ यू आर सेइंग दैट कि रिजर्वेशन चाहिए तो अगर रिप्रेजेंटेशन कम होगा तब दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, सीधा मतलब रिजर्वेशन दे दिया गया। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कि ठीक से सुनवाई एक दो बार और होना चाहिए, और होना ना होना अलग चीज़ है, लेकिन उसका आर्गूमेंट थोड़ा सा फेवरेबल रखना चाहिए। चलिए खैर वो सब जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट प्रोसेस तो आप जानते ही, एक तो सिंपल मेजोरिटी होता है, ये भी मतलब इस तरह से आप देखिएगा तो 67 के उसमें पूछा गया है, एक तो सिंपल मेजोरिटी होता है, एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। तो आप देखिएगा सिंपल वाला जो होता है, तो ये एब्सोल्यूट वाला जो होता है उसमें क्या होता है कि मतलब कि जितना भी हाउस का जो ये है, हाउस का जो स्ट्रेंथ है उससे +1 होना चाहिए। इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला होता है। फिर एक मतलब ये अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 होता है। तो उस तरह से आप देखिएगा तो अमेंडमेंट प्रोसेस है जो अपन लोग करेंगे तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो देखिएगा कि प्रियम्बल की बात करती है, तो प्रियम्बल तो आप प्रियम्बल में आप देखेंगे कि वो हम लोग SSSR हम लोग जब पढ़ते थे तो उस तरह से याद करते थे। SSSR है तो जो है कि अपना सोवरेन है, फिर अपना सोशलिस्ट है, फिर अपना सेकुलर है, फिर अपना डेमोक्रेटिक है, फिर अपना क्या है रिपब्लिक है। तो इस तरह से याद करते तो यही सब तो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है और यही प्रियम्बल में लिखा गया है। फिर और आगे प्रियम्बल में देखिएगा तो क्या है कि मतलब कि जले फ्रेंड करके तो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फर्टिनिटी है। तो आप यही सब तो है, यही सब तो मतलब प्रियम्बल में दिया गया। एंड दीज थिंग्स आर मतलब हम लोग के वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो दिया गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रियम्बल प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट, क्या प्रोवाइड ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को हम यहाँ ले आए हैं। ठीक, ये ललका वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो राहुल गांधी हाथ में लिए रहते वही है। तो ये भी देखिए पूछा गया है 64। अब देखिए इसमें पूछा क्या होगा कि प्रियम्बल क्या है, उसमें क्या इंसराइन है, तो वो सब चीज़ें पूछा गया होगा। तो अब लेकिन यहाँ पर ये कर दिया गया है कि ये ब्लूप्रिंट कैसे है गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो थोड़ा सा जो वर्डिंग है वो चेंज हो गया होगा इसका, कि मतलब रिफ्रेश कर दिया गया होगा। बट स्टिल मतलब आप अगर प्रियम्बल वहाँ पर पढ़े हैं तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए कास्ट सेंसस, तो यहाँ पर तो अभी आपने बताया कि ये करंट हो गया। फिर यहाँ पर कास्ट सेंसस इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। तो अब देखिए पॉलिटिक्स ऑफ बिहार को कास्ट सेंसस किस तरह से अफेक्ट करता है। तो देखिए ये कास्ट सेंसस तो क्या है, ये करंट का मतलब करंट डेवलपमेंट है। लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार तो बोले ना कि नाच नाच के पूछता है, बार बार पूछता है ये, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो आप जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। उस तरह से आप अभी तो आप इतना तो देख ही सकते हैं कि हाँ कि जैसे कास्ट सेंसस हुआ है तो जैसे कास्ट का नंबर आया तो जिस कास्ट का नंबर ज़्यादा आ गया है तो वो लोग थोड़ा सा पॉलिटिकली ज़्यादा असर्टिव हो कि भाई हमारा तो इतना % है तो हमको तो इतना सीट नहीं मिल रहा है, हमको तो कोई मंत्री नहीं बनाया है, तो फिर हम उस पार्टी में चल जाएंगे, इस पार्टी में। जैसे कास्ट बेस्ड आप देखेंगे ना, कुछ तो पार्टी कास्ट बेस्ड नहीं है। जैसे रामविलास पासवान जी की है तो वो मतलब कि अभी चिराग जी उसको ये कर रहे हैं तो वो कास्ट बेस्ड। माझी चाचा जी का है तो वो भी आप उस तरह से देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का है, या उधर मतलब महागठबंधन में सन ऑफ माला जो बोलते हैं मुकेश सहनी जी। तो इस तरह से जो तो वो नंबर आने के बाद जैसे हम देख रहे थे वो कर रहे थे कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहीं नहीं बना, तो मतलब 30% तो EBC है तो हम बनाते। तो उस तरह का बात हो रहा था कि तो ये यही बात करना चाह रहे हैं कि हाउ कास्ट सेंसस ये पॉलिटिक्स ऑफ बिहार को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आप यहाँ पर भी देख लेंगे कि सब PYQ से ही बन जाने वाला। आप देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मतलब आप देख ही लिए होंगे, बट स्टिल मैसेज को कन्वे करने के लिए हम जो 68 का भी ले लिए हैं कि आपको लग जाए कि जो भी हम यहाँ पर रिसर्च करके आपको बता रहे हैं तो वो उस पर आप एकदम विश्वास रख सकते हैं कि आप माइंड मेकअप करके जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। इससे बहुत रिलीफ मिलता है कि ओके 5 क्वेश्चन होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, हम लोग को इस तरह से डील करना है, तो वो एक देता है। या आप इस तरह से एक बार रिसर्च करके सब देख लेंगे ना तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉपिक उतना ही पढ़ना है, लेकिन एक बार आपके सामने टॉपिक्स आ जाए कि हाँ कि इतना हमको कवर करना है तो वो बड़ा आसान होता है फिर उसको कवर करना। तो 68 में देखिए डायनेमिक सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अब ये देखिए ये मिक्स है,
सॉरी गाइस। तो ये डायनेमिक सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ये मिक्स है भाई। तो ये कैसे मिक्स है, तो ये देखिए कि डायनेमिक सेक्युलरिज्म का यही बात होता है। अगर आप वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में बात करेंगे, तो वेस्टर्न में तो क्या होता है कि पूरा जो है सेपरेट रहता है रिलीजन और स्टेट। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन सेक्युलरिज्म, तो वो प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंशन करता है। ये प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या होता है, अरे जब सेक्युलरिज्म करेंगे तब कर लेंगे, फॉर द टाइम बिंग के लिए आप इतना ही समझिए। तो डायनेमिक में वो होता है कि हम कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मतलब मेंटेन करके रखें, कैसे जो अपना इंडियन इथोज है पूरा हमारा टाइमलेस सिविलाइजेशन का जो इथोज है कि भाई कि सर्वधर्म संभाव, ठीक है, जब वसुधैव कुटुंबकम जैसे हम बोलते हैं, फिर सर्वधर्म संभाव, ये भी तो हम बोलते हैं कि इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ये बात सब नेहरू जी तो बहुत क्या करते थे। तो ये डायनेमिक सेक्युलरिज्म व्हेन इट विल कम देन वी विल स्टडी। तो वो अभी आप देखेंगे कि वो मिक्स है, थोड़ा स्टैटिक वाला पार्ट भी है और थोड़ा सा उसमें ये वाला पार्ट भी है, मतलब करेंट डेवलपमेंट का भी कर सकते हैं। रीजनल पॉलिटिक्स, वही रीजनल पॉलिटिक्स एंड ऑल, ये क्रिमिनलाइजेशन कास्ट एंड ऑल, ये सब तो बोले नहीं, इसके बिना तो होता ही नहीं। इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा आया ही होगा, कास्ट सेंसस देखे ना, तो ये बिना इसके तो कुछ काम नहीं चलेगा पॉलिटिक्स एंड ऑल के। और ये सिर्फ हम आपको शॉर्ट का बता रहे हैं भाई, लॉन्ग में भी आप देखेंगे कि कोई ऐसा साल नहीं होगा, 1-2 साल छोड़कर, कि जहां पर ये पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा। जैसे हिस्ट्री में मतलब कि वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ बिहार उस तरह से पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ 66 में एक बार नहीं, बाकी तो पूछा ही था। उसी तरह यहाँ पर है कि पॉलिटिक्स वाला मतलब पूछेगा ही पूछेगा। एक लॉन्ग आंसर की हम बात करें 38 मार्क्स एकदम। अब देखिए रीजनल पॉलिटिक्स प्लेस रोल इन इंडिया, देखिए कितने बार पूछा है, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है, नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, आप देख लेंगे। 63 का थर्ड में पूछा है, 64 के फिफ्थ में, 67 के थर्ड में, तो उस तरह से ये मैं ऐसे ही करके दिया हूँ कि 68 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 2 का भी है, ये है। आप इस लिखे हुए से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब ये देखिए कह रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन, अच्छा ये रीजनल पॉलिटिक्स प्ले इट्स रोल इन इंडिया कैसे करता है वो बता दो। अरे रीजनल पॉलिटिक्स तो क्या करेगा रोल, मैं 1 मिनट में बोल देता हूँ। रीजनल पॉलिटिक्स क्या करेगा, रीजनल पॉलिटिक्स क्या करता है कि लोकल जो इशू है, लोकल जो प्रॉब्लम है, उसको सरफेस पर अच्छा से लेकर आता है। अब जैसे अभी बात हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का, तो वो हो जाने से कुछ दिक्कत जो होगा रीजनल का, जैसे अब वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू भी अगर ये हो रहा होगा इलेक्शन, तो फिर अगर बिहार की बात है तो वो प्लान थोड़ी वो टॉप पे होगा, जैसे फ्रंट ड्राइवर सीट पे होगा। आप समझ रहे हैं ना, जैसे अभी ड्राइवर सीट पे वेदर इस मतलब प्रशांत किशोर जी का, तो उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कि प्लान को उस तरह से लेकर आने का, जो कि अलग अलग पार्टियां के प्रमुख अलग अलग क्लेम करते हैं। जैसे आप अगर मतलब ये तेजस्वी जी को सुनिएगा तो वो बोलते हैं ये मेरा ही एजेंडा है, वो पहले से उठा रहे थे, 20 से उठा रहे थे। एक और है प्रिया पुष्पम जी हैं जो पीपुल्स पार्टी ऐसा कुछ करके है, तो वो भी बोलती है कि सब मेरा ही है, जो कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। तो वट एवर इट इज, बट वो बोल रहे हैं और ये आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रीजनल पॉलिटिक्स जो करते हैं, तो वो लोकल इसी को ड्राइवर सीट पे लेके आते हैं। लेकिन आप नेशनल में जाइएगा तो उसमें तो फिर देश का ये हो जाता है कि हम कैसे बॉर्डर सुरक्षा करें, ये वो मतलब इन नंबर ऑफ अदर थिंग्स आ जाता है, जो कि लोकल उतना कंसर्न नहीं रहता है। सिमिलरली आप देखेंगे ना कि अपना जो एमएलए का जो चुनाव होता है वो, और अपना जो पंचायत इलेक्शन का मुद्दा अलग अलग होता है, तो उसी तरह से एमएलए और एमपी वाला भी होता है। तो रीजनल पॉलिटिक्स इस तरह से रोल प्ले करती है। रीजनल पॉलिटिक्स आप देखिए कोई मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई स्टेट ये कर रहा है कि नहीं भाई कि हमारा लैंग्वेज का है तो उस तरह से करना है। कोई ये है सन ऑफ सॉइल टाइप से करता है कि जैसे महाराष्ट्र में हो जाता है कि नहीं कि हमारा मतलब मराठा मानुस एंड ऑल, तो उस तरह से होता है। जैसे झारखंड में होता है कि नहीं हमारा डेवलपमेंट, तेलंगाना हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हम उस तरह से उसको देखेंगे। तो ये रीजनल एस्पिरेशन को लेकर ये पार्टी चलती है। रीजनल पॉलिटिक्स में देखिए कि जो लोग होते हैं उसका डोमिनेंस जो होता है उस एरिया में बहुत गजब होता है। जैसे मतलब लालू यादव जी को देख लीजिए, अगर आप बिहार में बात करेंगे तो एकदम उनका डोमिनेंस रहा है इस टाइम, और आरजेडी का तो अभी भी है। तो उस तरह से लोकल होल्ड जो है कि पॉलिटिकल पार्टी का करिज्मेटिक लीडर होता है, उसमें आप देखिए कि कैसे पर्सनालिटी कल्ट को उस तरह से लिया जाता है। जैसे नीतीश कुमार के पार्टी में आप देख लीजिए कि आफ्टर नीतीश कुमार यू वोंट फाइंड एनी अदर पर्सन देयर कि जो कि उतना, और चिराग पासवान जी के पार्टी में भी देख लीजिए। तो वो चीज़ें तो ये रीजनल जो पॉलिटिक्स है, तो वो कहीं ना कहीं कास्ट को भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है पॉलिटिक्स में, अगर आप उस तरह से आप बात करें तो। और कास्ट के साथ साथ आप ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को भी कहिए तो उस तरह से कि उसका लड़का ही होगा। जैसे लेटली वो दीपक प्रकाश जी के बारे में बोला जाता है, दो ही मतलब एडुकेटेड एंड ऑल, बट जो तरीका है वहाँ पर वो पहुँचने का, तो उससे थोड़ा सा पब्लिक को ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का लड़का है, इसीलिए वहाँ पर वो बैठे हुए। कितना लोग उधर रिजाइन भी कर दिए इस चीज़ को लेकर, बट ठीक है, नन ऑफ आवर बिजनेस फॉर द टाइम भी, बाद में तो रहेगा ही, अभी नहीं है। तो ये रीजनल पॉलिटिक्स जो प्ले है तो उस तरह से करता है रोल, तो वो आप चीजें लिख सकते हैं, वो भी पूछा गया बार बार। पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। अब देखिए सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी सुनते ही आपके दिमाग में जैसे डीपीएसपी अगर नहीं क्लिक किया है तो थोड़ा सा दुख का बात है दोस्तों, क्योंकि जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बाबा साहब भी बोले थे कि हम तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे दिए हैं, लेकिन अभी तो उतना पैसा वैसा नहीं है। लेकिन ये सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है किसे मतलब एकदम मिल जाना चाहिए आपको टाइमली, अदरवाइज तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वी आर प्रोवाइडिंग। मतलब अब देखिए ना, हम लोग जाते हैं वोट देते हैं, सबका लाइन में लग के सब एक वोट एक वैल्यू ऐसा बार बार बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ें सब महिला पुरुष बराबर, लेकिन फिर भी हमको ऐसा कहना पड़ता है कि भाई कि 39D लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा उस तरह से नहीं देते हैं। देखते क्रिकेट में देखते हैं कि कितना वुमेन का अगर देखिएगा तो अभी हम देखें तो वो मतलब उसका जो T20 होता है तो उसके लिए 3 करोड़ में खरीदा है, बोला कि हाईएस्ट है, ठीक है। अपना तो देखे थे कि उसको 27 करोड़ मिल गया था भाई
भाई वो उसको ऋषभ पंत हुआ, यहाँ पर जो हाईएस्ट है उसको शायद 3 करोड़ समथिंग मिला है। तो आप ये देख रहे हैं, क्यों नहीं ये लागू है क्या, देखिए तो पहले अभी देख लीजिए एग्जाम्पल से। तो वो चीज़ें हैं, तो मतलब ये है, तो ये इकोनॉमिकल मतलब डेमोक्रेसी को उस तरह से ये करना पड़ता है। फिर आप देखते हैं 39A में आप देखते होंगे कि जिसमें फ्री लीगल एड की बात करता है ना, क्या कि गरीब लोग भी है तो उसको भी अगर क्रिमिनल केसेज है तो लड़ने के लिए हम आपको ये लॉयर एंड ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे। तो वो उस सब चीज़ें से इकोनॉमिकल, सोशल में आप देखते होंगे। फिर आप देखेंगे कि 38 के 1 और 2 जिसमें बोला जाता है कि मतलब इकोनॉमिकल और सोशल और पॉलिटिकल ये सबके जस्टिस को हम मतलब ये इंश्योर करेंगे। फिर आप 2 में देखिए कि धन उनका ज़्यादा गैप उप नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से बात करेंगे तो बहुत सारी बात आती है ना क्या। वैसे फंडामेंटल राइट में बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, आर्टिकल 15 एंड ऑल की आप बात करेंगे। बट यहाँ पर जो ये सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात करें तो डीपीएसपी के अराउंड आपको रिवॉल्व करना है, जो कि पहले भी दे हैव ऑलरेडी एक्ट, तो 62 के 1 में आप जाकर देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू, वही जुडिशियल रिव्यू तो भाई खतरनाक चीज़ है। जिस तरह से आया मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑल आया, तो उसी तरह से जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यही है कि आपको जो लॉ बनाना है वो बना लीजिए। जैसे ये ना दोनों को झगड़ा झुगड़ी कर लिया था ये सब, मतलब अपना क्या बोलते हैं कि जो गोलकनाथ केस आया ना, तो गोलकनाथ केस बोला फंडामेंटल राइट को आप मतलब ये नहीं कर सकते। शायद 1967 में आया था गोलकनाथ केस, बोला कि आप ना फंडामेंटल राइट को नहीं ये कर सकते। तो फिर आप देखिएगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1971 में। तो फिर इंदिरा गांधी बोली कि भाई हमको जो मन होगा वो करेंगे, कोई नहीं बोला रहा है, ठीक है। तो फिर उस तरह से बात हुआ था। तो फिर आप देखिएगा कि 1973 में आया, तो केशवानंद भारती केस में, तो वो बोला कि इसे हाँ भाई वो जो बोल रहा है कि मतलब सॉरी जो बोल रही है कि इंदिरा गांधी जी की हाँ पार्लियामेंट जो मन हो करेगा तो करेगा, इसमें कोई रोक नहीं है। और मजे ही आ गया सबको कि क्या बात, यही तो हमको सुनना था। लेकिन हैविंग सेड दैट वो बोले कि जुडिशियल रिव्यू रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ले आएंगे, हम उसको चेक करेंगे, ये सब वो सब करके अपना कैसे भी करके। आखिर तो यार सुप्रीम कोर्ट अपना दिमाग लगा दिए। आखिर मतलब दे हैव द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। और ये एक बहुत ही मतलब आप कहिए ना, तो ये जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर ये तो मतलब गजब चीज़ है यार। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उस तरह से बात करें तो आप देखिए, तो ये भी तो पहले भी देख लीजिए आप 78 के 4 में 64 के टर्म ये पूछा गया। अब ये देख लीजिए मतलब क्या इंप्रूवमेंट इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ लास्ट डिकेड। तो लास्ट डिकेड्स बोला गया है। तो आप देख लीजिएगा कि अभी 20 साल से तो नीतीश जी का ये चल रहा है मतलब उस पर। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट इन, तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है ना क्या। तो और ये वुमेन को किस तरह से एम्पावर किया गया है, तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर में क्या ये रहा है, क्या डायनेस्टी, जैसे नीतीश कुमार जी का रहा है, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। अभी हम कितना एग्जाम्पल दिए आपको ये मतलब डायनेस्टी पॉलिटिक्स का। लेकिन नीतीश कुमार देखिए इतना दिन ये रहने के बाद भी आज तक अपने बच्चा को नहीं लेकर आए। क्या तो नाम है, निशांत नाम है उनके बेटा का, तो उनको उस तरह से करके कभी आगे नहीं लेकर आए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप मतलब वहाँ पर सब नाम लिख देंगे हम नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ वो तो कैसे लिखना क्या करना जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो करेंगे। तो दोस्तों दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है ना, कि किस तरह से आप देख सकते हैं। इसका चिंता आपको नहीं करना है, यही मैं बता रहा था। जब हम लोग लॉन्ग करेंगे तो जैसे नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे कि आखिर जिस तरह से हिस्ट्री का किए थे ना कि हाँ भाई ये 12 क्वेश्चन है, इसको करना है और सारा हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी लाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से पॉलिटी के वो कौन से मतलब 20 या 25 टॉपिक होंगे। ओके, मैं अभी बता देता हूँ आपको 20 से 25 टॉपिक होंगे, इसको हम लोग करेंगे। अच्छा उसके बाद करें नहीं, ये पूरा करेंट स्टैटिक सब मिलाकर 20 से 25 टॉपिक होंगे। इसी के अंदर इतना कर लेते हैं तो पॉलिटी का भी लगभग मतलब 100% नहीं, 100% नहीं, लेकिन मोर देन 90% चांसेस रहेगा कि उसी के मतलब इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। हार्डली जैसे 5 क्वेश्चन ये रहता है शॉर्ट वाला और 2 क्वेश्चन उधर लिखना होता है 7 क्वेश्चन, तो लॉन्ग वाला तो 100% आपको मैच कर देगा उसी से। अगर लेट से कोई लॉन्ग नहीं भी करेगा तो उसका ये क्या होता है, उसका ऑप्शनल वाला मैच कर जाएगा। और शॉर्ट वाला भी जो है किसी मोस्टली चांसेस है कि वो वही वाला पूछा जाएगा। तो ये तुम कहाँ से देखते हो, क्या करते हो, तो इसके लिए देखिए एक तो पहले ये बिहार वाला जिसमें मतलब सिर्फ ये रहता है, आप देख सकते हैं इसको कि सिर्फ क्वेश्चन रहता है, तो ये वाला आप बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा ही सस्ता दाम रहता है, इसको आप खरीद सकते हैं। मैं तो थोड़ा एक स्टेप आगे भी जाके, इसमें तो 170 का दाम लिखा है उतना, लेकिन पैसा लेता नहीं है, कमी में देता है। मैं तो इसमें ये देखिए कि आप देखेंगे ये पॉलिटी वाला है, तो इसका मैं बना के निकाल लिया हूँ कि मतलब इसमें GS2 का अलग से बना लिया हूँ, फिर GS1 का भी अलग से बना लिया हूँ, और ये देखिएगा GS1 का भी अलग से बना लिया हूँ। ये 3 है, एक ऐसे का GS1 का पॉलिटी का हम फाड़ के एक नया लेकर आए थे, उसको फाड़ के ऐसा करके बना लिए। बड़ा हैंडी हो जाता है, हमको क्वेश्चन देखना तो उस तरह से कर लिया हूँ। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें से देखना उतना है तो आप ये भी बुक ले सकते हैं, इसका सोल्यूशन है। तो आई विल से दैट कि इसके सोल्यूशन पर पूरा रिलाई नहीं कीजिएगा, लेकिन यहाँ से आप कुछ पॉइंट जो है कि वो मतलब जैसे हम एक दो पॉइंट आपको बता नहीं रहे थे ऊपर का, तो दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये तो मेरा नोट है पॉलिटी का, वो मतलब ये सिद्धार्थ सर सिविल इसके लिए पढ़ाते हैं, सिविल सर्विस के लिए सिद्धार्थ अरोड़ा सर नाम है, तो उन्हीं का नोट है, उन्हीं से मैं पढ़ा था। तो पॉलिटी तो वो जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे ना तो उसमें ये करेंगे। बाकी आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत तो ऑब्वियसली बाइबल माना जाता है, तो
इसको आप मतलब सेलेक्टिव वे में मतलब पूरा पढ़ लूँ, नहीं, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं। जो बार बार आप देखेंगे ना पीवाईक्यू इससे देखेंगे, आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन जो यहाँ से बार बार होता है तो उसको आप देखना चाहें तो वो टॉपिक अगर आप देखिए सी मतलब आई एम क्वाइट श्योर कि आप पहले भी इसको पढ़ेंगे तो आप वहाँ से थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा। ये लाइन बाय लाइन तो पेज बाय पेज पढ़ने का जरूरत तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि और पॉलिटिका है ना, पॉलिटिका हिस्ट्री का, तो ये सब लगभग रिपीटेड रहता है, तो वो हम लोग साथ में बने। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, सो दैट कि हम इस तरह से फिर वीडियो रिसर्च करके बनाएंगे तो आपके पास जाएगा। जब हम टॉपिक वाइज पढ़ाने लगेंगे ना तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। क्या कि देखिए मेरे पर तो रिलाई आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम आपको पूरा सब कुछ ये करवा देंगे, लेकिन कंटेंट वाइज आप देखिएगा ना तो बहुत, क्योंकि हम 2-4 सर का कंटेंट अपने से पढ़ के तब उसका एक कंटेंट करके तब हम लेकर आएंगे, तो उसमें आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। अब वॉट एवर कंटेंट यू गाइज आर मतलब बना रहे हैं अपने आंसर लिखने के लिए एग्जाम में, तो उसको खाली ये वाला जो भी हम देंगे कंटेंट तो उससे एक बार मिला लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ मतलब पॉइंट मिल जाएगा, जिससे आपका शॉर्ट में 1-1.5 नंबर बढ़ जाएगा और लॉन्ग में जैसे 4-5 नंबर ऐसा करके। 4-5 ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है बढ़ जाएगा, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है मेरा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय एंड टेक केयर। हेल्थ को एकदम ध्यान में रखिए। मैं तो अभी देखिए ये लेकर आया, दिल्ली में मैं रहता हूँ तो वो जो है किसे मतलब एयर प्यूरीफायर में ले लिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग भी रहते हैं तो देखिए दिल्ली में रहने का इतना ज़्यादा खर्चा है, तो उस तरह से आप कंसीडर कीजिए कि एक ले ही लीजिएगा एयर प्यूरीफायर। और बाहर भी निकलते हैं तो वो मास्क जो अच्छा वाला होता है, जैसे शायद N99 ऐसा कुछ करके आता है, तो वो एक मास्क भी ले लीजिएगा। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बाय योरसेल्फ। क्या घर के लोग तो घर पर, यहाँ पर तो आपको अपना ही करना है, तो उसको एकदम रखिए। और हेल्थ सही रहेगा तो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग जो है वो सेकेंडरी प्राइमरी हेल्थ है, उसके बाद जो है कि मेंस निकल जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय गाइस।